नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद सीए अमनप्रीत सिंह। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी अपनी शेयर करने जा रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने शेयर मार्केट के अंदर 10 लाख रुपए का लॉस किया और फिर मैंने कैसे उस पैसे को दोबारा रिकवर किया। लेकिन मैं आपको एक ट्रेडर की मेंटेलिटी बताने जा रहा हूँ, कैसे जो है ट्रेडर इसके अंदर आते हैं और शुरू शुरू में कैसे अपना सारा पैसा लॉस कर लेते हैं और फिर जो है खाली होके बैठ जाते हैं। बहुत से लोग तो इसके अंदर लोन लेके आते हैं और लोन का सारा पैसा गवा देते हैं इस मार्केट के अंदर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इस मार्केट के अंदर जो है 10 लाख रुपए गवाए। जैसे कि मैंने थंबनेल में भी बताया है कि कैसे मैंने इस मार्केट में 10 लाख रुपए गवाए हैं और फिर कैसे मैंने मार्केट से पैसे को रिकवर किया है। आज मैं आपके साथ पूरी कहानी शेयर करूंगा। अगर आपके पास समय है तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आप इसको जब भी समय हो तब देखिए, लेकिन थोड़ी सी वीडियो देख के इसको बीच में मत छोड़िएगा। दोस्तों, बताना चाहूँगा 2017 के अंदर मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत करी। तो 2017 के अंदर जब मैंने शुरुआत करी तो शुरू शुरू में मैंने 1 लाख रुपए लगाए और 1 लाख रुपए से मैंने एक शेयर जो है उसको परचेज करना शुरू किया। तो शुरू शुरू में जो है मुझे अच्छा प्रॉफिट होने लगा। उस टाइम पे क्या था कि मार्केट जो है बढ़ रहा था। मैंने बजाज फाइनेंस लिया तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ, तो फिर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ाता गया, जो कि मैंने अपनी सेविंग रखी हुई थी। तो धीरे धीरे करके मैंने 10 लाख रुपए मार्केट में लगा दिए और जब मैंने मार्केट में लगाए तो मुझे जो है शुरू शुरू में अच्छा मुनाफा हुआ और मैंने 12 लाख रुपए 12.5 लाख रुपए बना लिए थे उसमें। तो मैंने देखा कि इस मार्केट में तो 3 महीने में मेरे 2.5 लाख रुपए मेरे बढ़ गए हैं। तो मेरे मन में लालच आता गया और मैंने उसको 12.5 लाख रुपए बेच दिए। और फिर मुझे किसी ने बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है उसमें पैसा एक ही दिन में दुगना हो जाता है। तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया। शुरू शुरू में मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेडिंग करी। तो उसमें मुझे शुरू शुरू में क्या होता था कि जब मैं खरीदता था तो ऑप्शन बढ़ जाते थे। तो बढ़ने से क्या होता था कि मेरा जो है मुनाफा एकदम से मुझे दिखता था, क्योंकि मेरे पास पैसा अच्छा था। तो मैं उसको एवरेज करता था और फिर जब प्रॉफिट में आता था मैं बेच देता था। तो ऐसे करते करते शुरू शुरू में मुझे प्रॉफिट हुआ और मैंने तकरीबन 12.5 लाख को 15 लाख कर दिया। फिर क्या किया, मैंने उसमें से कुछ पैसा निकाला और लैपटॉप ले लिया, मोबाइल ले लिया, आईफोन ले लिया और मैंने 2 2.5 लाख 3 लाख रुपए मैंने उसमें खर्च कर दिए। दो मैंने आईफोन ले लिए और एक मोबाइल ले लिया, एक लैपटॉप ले लिया 1 लाख रुपए का। अब मेरे पास 12 लाख फिर भी थे और अब मैं उस पैसे को 24 लाख करना चाहता था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक दिन न्यूज़ थी कि आरबीआई की बहुत बड़ी रिपोर्ट आने वाली है, तो मैंने बैंक निफ्टी में, मुझे ऐसी खबर थी कि आज बैंक निफ्टी श्योर शॉट ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बैंक निफ्टी की कॉल ले ली लगभग 8 लाख रुपए की। और हुआ क्या उस दिन कि वो बैंक निफ्टी उस साइड में नहीं गया और बैंक निफ्टी वहां से ऐसा गिरा कि दोबारा मुझे वो जो 8 लाख की पोजीशन थी, मुझे 6 लाख का लॉस हो गया और मुझे 2 लाख रुपए में काटनी पड़ी। तो 2 लाख रुपए मुझे बचे और 4 लाख रुपए मेरे पड़े हुए थे 12 लाख में से। तो अब मेरे पास सिर्फ 6 लाख रुपए बचे थे। तो मैंने सोचा कि ये ऑप्शन जो है ये तो खराब है। तो मैंने सोचा कि इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ लंबे समय के लिए, इन्वेस्टमेंट में ही फायदा होगा। तो दोस्तों, मैंने एक शेयर ले लिया, अब मैं यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा। तो मैंने उस शेयर में 6 लाख रुपए लगा दिए। मुझे ऐसा था कि ये शेयर जो है अच्छा चलेगा, लेकिन वो शेयर भी नहीं चला और मेरे जो पैसे थे वो और कम हो गए और 6 लाख से वो पैसे मेरे 4 लाख रुपए रह गए। तो मैंने उसमें से भी अपनी पोजीशन काट ली। मैंने सोचा कि ये भी नहीं चलता है, तो मुझे एक बार फिर से अपना जो लक है वो ऑप्शन में ही ट्राई करना चाहिए। और उस दिन मुझे खबर थी कि जो है दीपक नाइट्रेट जो कंपनी है उसके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। तो मुझे ऐसा था कि अगर मैं इसके ऑप्शन ले लूंगा कॉल, तो क्योंकि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं तो हो सकता है कल ही मेरा पैसा दुगना हो जाए। तो अब जो मेरे पास 4 लाख रुपए बचे थे और मेरे मन में ऐसा था कि मुझे इस मार्केट से बदला लेना है। इसने मेरे 8 लाख रुपए मेरे से लेके गया है, तो मैं इससे अपने 8 लाख रुपए आज ही रिकवर करने हैं। तो मैंने वो 4 लाख रुपए जो थे उसकी कॉल में लगा दिए। तो अगले दिन क्या हुआ कि रिजल्ट जो थे उसके बेहद खराब आए और वो वहां से ऐसा गिरा कि जो मुझे ऑप्शन है वो 1.5 लाख रुपए में बेचने पड़े। तो दोस्तों, अब मेरे पास 10 लाख से मैंने 15 लाख किया, वहां से मैंने 12 लाख जो बचे थे उसमें से मेरे पास अब 1.5 लाख रुपए बचे थे।
और अब मेरा बिल्कुल, मैं अंदर से हार चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब शायद मैं इस पैसे को कभी रिकवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर मुझे ये था कि मुझे इसको जीरो करना है। मैं अब इस 1.5 लाख रुपए से भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, और अब मैं अपने आप को एक मौका और दूंगा मैं इसमें, तो मैं इसको रिकवर कर लूंगा। उसके बाद में मैंने फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में काम किया, और मैंने 1.5 लाख को फिर से 3 लाख रुपए कर लिए। अब मुझे लग रहा था कि इस बार मुझे लग रहा था कि अब मैं सीख चुका हूँ, तो अब जो है अब मुझे लॉस नहीं होगा, और मैं इसको वापस से अपने 10 लाख रुपए रिकवर कर लूंगा। तो क्या हुआ कि एक बार मैं फिर से इसके अंदर फंस गया। फंसने के बाद क्या हुआ कि वो फिर से मेरा 1.5 लाख रुपया चला गया। अब मेरे पास फिर 1.5 लाख रुपए बचे थे। तो मुझे किसी ने बोला कि आप ऑप्शन बाइंग में तो कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, आप ऑप्शन को सेल क्यों नहीं करते हो, ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है। तो मैंने क्या किया कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, ऑप्शन बायर तो हमेशा लॉस से करता है, तो हमें ऑप्शन सेल करना चाहिए। तो मैंने ऑप्शन सेल करने के लिए मैंने ऑप्शन सेलिंग शुरू कर दी। तो जब मैंने ऑप्शन को सेल किया तो शुरू शुरू में तो किसी दिन 1,000 रुपये, किसी दिन 1,500, किसी दिन 2,000 रुपये ऐसे आए, 3-4 दिन। उसके बाद में एक बार क्या हुआ कि वो सेल पोजीशन में भी मैं फंस गया। फिर मैंने वेट किया, 3-4 दिन वेट किया, मुझे 15-20 हज़ार का नुकसान हुआ। मैंने और वेट किया, एक हफ्ते के बाद मैंने 15 दिन वेट किया, तो वो भी मेरे 70-75 हज़ार रुपये मेरे वहाँ भी नुकसान हो गया। अब मेरे पास 70-75 हज़ार रुपये थे, और अब मैं चाहता था कि अब मुझे पता था कि इससे मैं 10 लाख रुपये रिकवर नहीं कर पाऊंगा कभी भी। तो मैंने किसी से बात करी, अपने दोस्त से, तो उसने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम्हारे अंदर बदला लेने की भावना आ गई है, तो तुम एक काम करो, तुम इस मार्केट से अपने आप को 1-2 महीने के लिए एग्जिट कर लो, दूर कर लो, और अकेले में थोड़ा सा सोचो। उसके बाद में फिर से एंट्री करना, तो शायद आप जो हो इसमें कुछ प्रॉफिट कर पाओ, अदरवाइज आप ये जो पैसा है इसको भी गवा दोगे। क्योंकि मैं ऐसा डेस मुझे ऐसा हो गया था कि मैं अभी आज कल ही इसको पूरे को रिकवर कर लूंगा, मुझे मतलब मैं एकदम पैनिक होकर ट्रेड कर रहा था। तो फिर मैंने उसकी सलाह पे मैंने जो 75 हज़ार रुपये हैं उसको एग्जिट कर लिया, उसको मार्केट से बाहर निकाल लिया। और फिर मैंने 1 महीना कुछ काम नहीं किया, चुपचाप सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व किया। 1 महीने के बाद मुझे समझ आया कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये बहुत ही रिस्की है, लेकिन इसके लिए क्या है, इमोशंस काम नहीं करते हैं इसमें। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको अपना रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। और अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो मुझे सिर्फ 1% जो कैपिटल है उससे ही ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने क्या सोचा कि अब मैं इस मार्केट में दोबारा एंट्री नहीं करूंगा। तो लगभग 2 साल तक मैंने इस मार्केट से दूर रहा, मैंने इस मार्केट में कोई काम नहीं किया। 2 साल तक सिर्फ मार्केट को समझा। तो 2 साल के बाद जो है फिर से मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे, और इस बार मैंने 4 लाख रुपए और डाले मार्केट में। 75 हज़ार रुपये वो थे, तो टोटल 4 75 5 लाख रुपए से मैंने शुरू किया। इस बार मैं सीख चुका था, इस बार मुझे समझ आ गया था कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए नहीं है। ऑप्शन बाइंग जो है ये बहुत ही रिस्की है, और ऑप्शन बाइंग जो है इसमें हम जीत नहीं पाएंगे। मैंने इसमें 5 दिन भी जीत के देखा, लेकिन 6वें दिन में वो सब ले जाता था। तो मुझे समझ आ गया था कि इस मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो इन्वेस्टमेंट से भी पैसा नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन ट्रेडिंग से भी पैसा नहीं बनाया जा सकता। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मार्केट में कुछ टाइम के लिए कूदना पड़ेगा, जबकि हमें शेयर सस्ते रेट पे मिले, और फिर जब वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे वापस आ जाए तब हमें उसको एग्जिट कर देना है। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग किसी शेयर में एंट्री करते हैं 1500 पे, वो 2000 का हो जाता है, हम बैठे रहते हैं कि हाँ ठीक है ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो अगले साल वापस 1500 पे फिर मिल जाता है हमें, और हम कुछ भी प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करूंगा, मैं ढूंढूंगा सस्ते स्टॉक्स जो कि अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे सिर्फ 50% 60% सस्ते रेट में मिल रहे हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। फिर दोस्तों मुझे एक समझ आई कि जो प्राइस अर्निंग रेशो है, प्राइस अर्निंग रेशो से अर्निंग पर शेयर से जो है हम ये
समझ सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये अपनी एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी सस्ता हो गया है, अब इसमें एंट्री बनानी चाहिए। फिर जब वो अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आ जाता है तब इससे एग्जिट हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये वापस फिर से सस्ता होगा, फिर से एंट्री करेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, जो कि स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ, मैंने शेयर भी करी है और आपको स्टॉक भी बताता हूँ। कल मैंने इसके अंदर आपको 3 स्टॉक बताए हैं, आप देख सकते हो, एक स्टॉक उसमें से आज 10% तक भी ऊपर गया है। तो फिर मैंने यही स्ट्रेटजी बनाई कि जो भी मेरे पास पैसा है वो मैं ऐसे 10 स्टॉक्स के अंदर बराबर बांट के लगाऊंगा, और जब वो स्टॉक हमें 20, 25, 30% दे देंगे तब मैं उसमें से एग्जिट हो जाऊंगा और फिर नई पोजीशन बनाऊंगा। तो ऐसे करके मैंने जो है ये मैंने शुरू किया। शुरू शुरू में मुझे क्या होता था, एंट्री तो आ जाती थी लेकिन एग्जिट जो था वो सही नहीं मिल पाता था। फिर धीरे धीरे मैंने वो समझा एग्जिट को, एग्जिट कब करना है, कब इसमें रुके रहना है। फिर मैंने जब ये समझा तो फिर मुझे सही एंट्री और एग्जिट भी मिलना शुरू हो गया। और दोस्तों आपको सोच के हैरानी होगी कि फिर मैंने अभी मुझे 1.5 से 2 साल में जो है मैंने अपने वो पैसे भी रिकवर किए हैं और उसके अलावा 5 लाख रुपए प्रॉफिट भी कमाया। जो 10 लाख रुपए गए थे वो तो गए ही थे, उसके बाद में मैंने इसको 5 लाख और डाल के अब 20 लाख रुपए की जो है कैपिटल है, तो मैंने उसमें जो है फिर 5 लाख रुपए प्रॉफिट भी कमाया। तो मुझे तो इस मार्केट से यही समझ आया है कि आप इस मार्केट में बदले की भावना से नहीं काम कर सकते। अगर आपको पिछले 2-3 दिन से लॉस हो रहा है तो आप एक बार उस अपने आप को एग्जिट करिए मार्केट से, कुछ समय के लिए मार्केट में काम मत करिए, फिर जब आपका माइंड सेट ठीक हो जाए। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आज हमें 10,000 का लॉस हुआ है तो हम बदला लेने के लिए कल 20,000 का लॉस करते हैं, 20,000 का लॉस हो गया तो अगले दिन हम सोचेंगे ये 30 कवर करना है, जो 10 कल हुआ था 20 आज हुआ है, तो अगले दिन हम 30,000 का लॉस कर देते हैं। तो ये लॉस धीरे धीरे बढ़ता जाता है क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वो स्टेबल नहीं रहता है। तो हमको क्या करना है, अगर आपको भी ऐसी परेशानी है तो आप एक बार मार्केट से एग्जिट हो जाइए। एग्जिट होने के बाद आप फिर से सोचिए कि आप क्या गलती कर रहे थे और क्या सही में मार्केट में चलता है। मतलब कि भाई अगर आपको ऑप्शन बाइंग में नुकसान हो रहा है तो आप मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन बाइंग जो है वो मेरे लिए नहीं बनी है तो आपको क्या करना है, आप अपना वो ढूंढिए कि आपको कौन सा स्टाइल पसंद है, आपको कौन सा जो ट्रेडिंग है वो सूट करता है, तो आप उस तरीके से काम करिए। हो सकता है इन्वेस्टमेंट आपके लिए बना हो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आ रहा है तो हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपके लिए बना हो। अगर वो समझ नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपके लिए ऑप्शन सेलिंग बना हो। अगर वो समझ नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपके लिए जो है डे ट्रेडिंग बना हो, जिसमें कि आपको सुबह लेना है शाम को लेके निकल जाना है। आपको अपना स्टाइल ढूंढना पड़ेगा, अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा, और उसमें क्या होगा कि आप अपने पैसे को रिकवर कर लोगे। लेकिन उसमें मार्केट से बदला लेने की भावना से काम नहीं करना है, उसमें आपका नुकसान और होगा। आपको कुछ टाइम के लिए मार्केट से एग्जिट होना है, उसको समय देना है, अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और थ्रेट क्या है, और उसके बाद में फिर से कुछ समय बाद फिर से री एंट्री करना है एक नए तरीके से, नई अप्रोच के साथ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने मार्केट में पैसा गवाया है तो आप अगली बार लेसन लेके आओगे तो आप जरूर पैसा बना लोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपका भी पैसा शेयर मार्केट में गया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कैसे आप अपने पैसे को वापस ला सकते हैं, उसके लिए मैं आपको गाइड भी करूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।